हाँ, नमस्कार। आप सभी को आप सभी का मेरे चैनल अध्यापन में हार्दिक स्वागत है और आई थिंक कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से अपने कार्यों को कर रहे होंगे, ठीक है। तो जैसा कि आज कुछ मेरे मन में विचार आया कि कुछ बातें आई जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं, कुछ सीख होती हैं, कुछ एजुकेशंस होते हैं, कुछ लर्निंग्स होती हैं जो हमारी लाइफ में कुछ बड़े परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। तो जनरली आपने देखा भी होगा कि कई चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में। इंसान दुनिया में जन्म लेता है, वो अपने सारे आश्रमों को क्रॉस करके एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त कर लेता है और अपनी ज़िंदगी के में कई दुखों को झेलता है और दुनिया को छोड़ के चला जाता है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। और इसका कहीं ना कहीं हम लोग दुख मनाते हैं, कई सारी चीज़ें करते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता भी है कि अगर हम लोग आपने सुना भी होगा कि अगर जो जीवात्मा होती है वो जब परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो अगर हम किसी प्रकार का दुख मनाते हैं, कुछ शोक मनाते हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं उसका दुख होता है। तो हमारे चाहे वो गार्जियंस हो, हमारे माता पिता हमें छोड़ के चले गए हों या हमारे जो बहुत ज़्यादा प्रिय हो वो हमें छोड़ के चले गए हों, तो अगर हम लोग उस पर शोक मनाते हैं तो उस आत्मा को भी कहीं ना कहीं दुख का सामना करना पड़ता है, वो भी कहीं ना कहीं दुखी होती है। तो हम लोग केवल इतना कर सकते हैं कि उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ हम लोग अच्छा कर सकते हैं, है ना। कि कुछ ऐसा करें कि ताकि वो हमसे प्रसन्न हो सके, क्योंकि हम उनको वापस तो दुनिया में नहीं ला सकते, संसार में दोबारा उनको वापस तो नहीं ला सकते, ठीक है। तो हम लोग उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो इसी के पर एक श्रीमद् भागवत गीता में श्लोक कहा गया है, जैसा कि आपको पता भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो भागवत है वो हमें सही तरीके से जीवन के बारे में बताती है, समझाती है, हमें उन आडंबरों से, हमें उन चीज़ों से बाहर निकालती है जो हमें कहीं ना कहीं दुख देते हैं। हम चीज़ों को समझ नहीं पाते सही मायने में, क्योंकि अशिक्षा जब रहती है हमारे अंदर, हम अशिक्षित रहते हैं, जब चीज़ें जीवन का सार नहीं समझ पाते, तो भागवत गीता इसमें हमारी मदद करती है। तो इसी क्रम में मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। उसका एक श्लोक है, जैसा कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यायानि संयाति नवानि देहि। तो जैसा कि आपने इसके बारे में पहले सुना भी होगा, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर दूसरे नए वस्तुओं को ग्रहण करता है, वैसे ही जो जीवात्मा होती है, जो हमारी आत्मा होती है, हमारे पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त कर लेती है, ठीक है। तो मैं यहाँ कहने का मतलब यही है, भावार्थ यही है कि ये जीवन का एक चक्र चल रहा है, जिसमें मनुष्य आएगा, जिसमें जीवात्मा आएगी और इस शरीर को धारण करेगी, उसके बाद इसको पुराने वस्तु की तरह त्याग कर नए वस्तु की तरफ बढ़ेगी, नया जन्म लेगी, तो पुनर्जन्म होता रहेगा। ये साइकिल चलती रहेगी, क्योंकि आपको भी पता होगा कि कोई भी इंसान या भगवान भी आए होंगे दुनिया में, तो उन्होंने जब मनुष्य का रूप धारण किया तो उनको भी एक ना एक दिन धरती छोड़ के जाना पड़ा। और ये शोक, ये दुख, ये सब भय, ये एक मानव जीवन के एक अंग है। आप परेशान होते हैं, वो भी आपकी लाइफ का एक अंग होता है, ठीक है। आप उससे भयभीत ना हो, परेशान मत हो, जो चीज़ें जैसे चलें उस पर आप छोड़ दीजिए और कुल मिला कोशिश करिए कि आप अपने अच्छे कर्म करिए और सब कुछ भगवान को छोड़ दीजिए। और एक दिन वो समय ज़रूर आएगा कि आपको आपके साथ अच्छा होगा, बेहतर होगा, तो भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा और कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है। इसी क्रम में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आगे भी नई नई चीज़ें लेके आऊँगा आपके लिए। धन्यवाद।